Hello everyone, welcome back to HP Myth Education's new YouTube video. साइकोलॉजी जेबीटी टीजीटी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वोकैबुलरी ऑफ द इन्फेंट बिकम्स द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु की शब्दावली बन जाती है। कितने जो शब्द हैं वो बच्चा जो बोलना या फिर उसको रिपीट करना जो है वो सीख जाता है, तो उनकी संख्या रहती है 50 शब्द, 272 शब्द, 310 या फिर 450। तो 2 साल के अंत तक आते आते जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं 272 वर्ड्स के आसपास जो है वो शब्दावली बना लेता है। मतलब वो उनको बार बार यूज़ करना जो है वो सीख जाता है, उनको याद रखना सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स। आपके पास ऐसे छात्र हैं जो कि रटते हैं किसी भी चीज़ को समझने की जगह, तो आप उनकी इस आदत को कैसे बदलोगे। बोला इंक्रीज़ करेंगे आप उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जो भी उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेगी उसको इंक्रीज़ करेंगे। आप उनके डेवलपमेंट में चेंज लाएंगे। आप जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को जो है वो और ज़्यादा करेंगे। नन ऑफ दी अबव। तो अगर कोई आपको लगता है आपकी क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रटते हैं, तो आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा जोड़ोगे। ठीक है, उस अधिगम को, उस लर्निंग को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करोगे और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, ताकि एक क्रिएटिवनेस जो है वो बच्चों की खुद की निकल के आए और बच्चा उसको जो है वो समझे। क्योंकि जब वो खुद कुछ नया क्रिएट करेगा ना, तो वो अपने मेंटल पावर का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व्स मीन सीखने की अवस्था, सीखने की अवस्था नहीं, सीखने की वक्र इसको बोला जाएगा हिंदी में। हिंदी में लर्निंग कर्व को सीखने की वक्र बोला जाता है। तो लर्निंग कर्व जो होती है हमारे पास वो क्या दिखाती है, प्रोग्रेस को इंडिकेट करती हैं। प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, ओरिजिनलिटी इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, डायनामिक इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग या क्रिएटिव इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग। तो जो हमारी लर्निंग कर्व होती है वो प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग होती है। हमारी लर्निंग में जो भी प्रोग्रेस होगी, है ना, भले आपका प्रोग्रेस होगा या फिर डिक्रीज होगी आपकी लर्निंग, वो दोनों ही चीज़ों को बताती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा कि प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है हमारी लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व होती है जैसे कि इस तरह से आपके ग्राफ के ऊपर बनाई जाती है कि पहले आपकी सीखने की गति कैसी थी, फिर बाद में बढ़ गई, है ना। पहले आपकी सीखने की गति इतनी अच्छी थी, फिर नीचे की तरफ बढ़ गई। कई बार सीखने की गति एक जैसी ही रहती है, कई बार सीखने की गति जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो इनको बोलते हैं लर्निंग कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जो इम्पॉर्टेंट कारक होते हैं व्यक्ति के विकास में वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन अवर बॉडी। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या है हमारे शरीर में, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार साइकोलॉजी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कई बार जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज। अगर आपको किसी व्यक्तिगत तरीके से एक अकेले बच्चे का अध्ययन करना है तो मनोवैज्ञानिक भाषा में उस विधि को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में उस मेथड को क्या कहा जाएगा, जब हम किसी इंडिविजुअल बच्चे की या इंडिविजुअल अवस्था में जो है वो किसी बच्चे का स्टडी करेंगे, उसके आईक्यू को, उसकी इंटेलिजेंसी को समझेंगे। रेटिंग स्केल उसको बोला जाएगा, क्वेश्चनरीज बोला जाएगा, केस स्टडी बोला जाएगा या एक्सपेरिमेंटल मेथड बोला जाएगा। तो जब हम पर्टिकुलर किसी बच्चे को स्टडी करते हैं तो उसको केस स्टडी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कई बार इसको करेक्टरिस्टिक के वे में भी पूछ लिया जाता है कि हम किसी बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं तो हम किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको केस स्टडी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सच एज। नीचे कुछ इंटेलिजेंस के टाइप दिए गए हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, ये दोबारा भी आया होगा क्वेश्चन। कॉन्क्रीट, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंसी जो होती है, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है तो ये किसने दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डायरेक्टली डी ठीक हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने है। ये तीनों के तीनों टाइप बताए थे कि 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, पहले अमूर्त, फिर मूर्त, फिर सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो ये भी हमने बहुत बार किया। पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वो खोली थी विलियम
वुंट ने। भारत में भी साइकोलॉजी की लैब खोली गई थी जो कि कलकत्ता में खोली गई थी पहली, ठीक है। और ये तो वर्ल्ड वाइड पूछी गई है, ये आपके जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है एनकोडिंग इज अ प्रोसेस। बोला एनकोड करना जो है वो किस तरह की प्रोसेस है। ऑप्शंस हैं आपके पास फॉरगेटिंग, मेमोरी, सेंसेशन और इमोशन। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो आपकी मेमोरी है, जो आपके एनकोडिंग की प्रोसेस है, वो मेमोरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेमोरी के अंदर ही आप एनकोड करते हैं ना किसी भी चीज़ को, फिर उसको अपने दिमाग में रखते हैं, फिर याद रखते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि एनकोडिंग जो एक प्रोसेस है वो मेमोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे स्टोरेज को पूछ लिया गया है कि बोले जो स्टोरेज है, जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हो ना, अपनी जो स्मृति है उसको बनाते हो, मेमोरी उसको बनाते हो, तो उसमें स्टोरेज कौन से स्टेज पे आता है। फर्स्ट स्टेज पे स्टोरेज हो जाती है कि सेकंड स्टेज पे होती है या तीसरे स्टेज पे होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कौन से स्टेज पे होती है, सेकेंड स्टेज पे। पहले स्टेज पे दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। पहले स्टेज पे आप क्या करते हो, जब आप किसी चीज़ को मेमोरी बनाते हो, याद बनाते हो अपनी, तो पहले आप उस चीज़ की एनकोडिंग करते हो। ये आपका फर्स्ट लेवल होता है मेमोरी का, किसी भी चीज़ को मेमोरी में बिठाने का, मेमोरी बनाने का, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, उसकी लर्निंग करना या फिर उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। और दूसरा आपका प्रोसेस आता है स्टोरेज। फिर जब आप उस चीज़ को एनकोड कर लेते हो, समझ लेते हो, अपने दिमाग में बिठा लेते हो, फिर आप उसको स्टोर कर लेते हो अपनी मेमोरी में, ठीक है। तो स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। सेकंड नंबर का प्रोसेस, ये सेकंड स्टेज है आपकी मेमोरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मानसिक आयु की अवधारणा जो है वो किसने दी थी। तो मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बिने, स्टर्न, टर्मन या वर्ट, ठीक है। मैक्सिमम जो है ये इंटेलिजेंसी से जुड़े हुए हैं, आईक्यू से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेंटल एज जिसको आप बोल देते हो एमए, फॉर्मूला में भी आप इसको यूज़ करते हो, MA/CA × 100, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर विधियाँ बताई गई हैं आपको जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन आ जाती है, मॉन्टेसरी आ जाती है, खेल विधि यानी कि प्ले मेथड आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों ही क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित विधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ परमानेंट फीलिंग इज। बोला परमानेंट, स्थायी भाव कब बनता है या फिर कब ज़्यादातर होता है। बोला स्थायी भाव ज़्यादातर जो आपकी परमानेंट फीलिंग्स होती हैं वो क्या जन्मजात होती हैं, अर्जित होती हैं, मानसिक प्रक्रिया है ये, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे करेक्ट, जन्मजात भी हमारी कुछ फीलिंग्स या भाव होते हैं, लेकिन वो केवल स्थायी नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो फीलिंग हम अर्जित करते हैं, ठीक है, जो हम खुद बनाते हैं आकर के, हम कहीं ना कहीं से उसको रिसीव करते हैं या फिर खुद हमारा मन करता है वो वाली फीलिंग्स को जो है वो स्थायी रखने का, तो वो अर्जित होती हैं। जितनी भी हमारी परमानेंट फीलिंग्स बनती है ना, वो हम अर्जित करते हैं, कहीं ना कहीं से हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं बेसिकली, ठीक है। आता है सोशियोमेट्रिक मेथड हैज़ बीन प्रपोज्ड। समाज मिति विधि को प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले तो ये सोशियोमेट्रिक मेथड है क्या, ये एक तरह से ऐसी विधि है जिसके द्वारा समाज के एक ग्रुप का, अगर आपको उनकी जो सामाजिक संबंध है, समाज के किसी ग्रुप का आपको सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन क्या है उनमें, उनको मेज़र करना है या फिर उनको स्टडी करना है, तो उसके लिए ये मेथड जो है वो यूज़ होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, समाज मिति विधि। समाज का कोई ग्रुप है जिसके संबंधों को आपको समझना है कि कैसे हैं, किस लेवल पर तक कौन सा उनका रिलेशन है, और अगर आपको उनका अध्ययन करना है तो इसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये जो है, ये विधि जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो वो की गई है आपके वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। वुडवर्थ ने जो है सोशियोमेट्रिक मेथड को जो है वो प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड रीइंफोर्समेंट इन हिज लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे बात की गई कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर जोर दिया था। तो जब हम लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत बार हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं तो BF स्किनर हैं,
जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, या रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इनके लर्निंग थ्योरी को बोला जाता है, वहाँ पे उन्होंने रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिंग इंटीमेसी इज अ स्टेज ऑफ लोनलीनेस। घनिष्ठता बनाम एकांकपन की अवस्था जो है वो किसको कहा जाता है? हर वीडियो में एरिक एरिक्सन की थ्योरी से एक न एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने जो 8 स्टेजेस दी थी, इनमें से इंटीमेसी वर्सेस लोनलीनेस की जो स्टेज है वो किस से किस एज के बीच में आती है? ठीक है, तो यहाँ पर तो जो उनकी थ्योरी दी गई थी उसमें तो टाइम पीरियड बताया गया था 18 टू 40, जहाँ पर ये दोनों की दोनों चीज़ें आती थी, इंटीमेसी वर्सेस लोनलीनेस। यहाँ पर ये टाइम पीरियड पड़ रहा है 20 से 30 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो मेमोरी का पार्ट नहीं है? रिकॉर्डिंग मेमोरी का पार्ट है, स्टोर और रिकॉल, तो अटेंशन जो है वो मेमोरी का पार्ट नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ स्टडिंग अ चाइल्ड हु रन्स अवे फ्रॉम स्कूल इज। ऐसे बच्चे जो स्कूल से भाग जाते हैं, पाठशाला से भागने वाले बालकों के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? जो बच्चे स्टडी से भागते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, उनके लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज, प्रयोगात्मक विधि आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वेक्षण विधि आ जाती है आपकी, सर्वे मेथड आ जाएगा, और व्यक्तिगत अध्ययन विधि आ जाती है, इंडिविजुअल स्टडी विधि। तो बच्चे भाग जाते हैं ना, उनको इंडिविजुअली ही स्टडी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा इंडिविजुअली ही। ठीक है, तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि जो है वो इसके लिए अच्छी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज अवर परसेप्शंस ऑफ सेल्फ वर्थ कॉल्ड। अब यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला स्वयं के महत्व, स्वयं के बारे में कोई नॉलेज या कोई परसेप्शन के बारे में इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने कहा कि आप खुद को, सेल्फ वर्थ, आप खुद के महत्व के बारे में एक अवधारणा बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो आत्म गौरव है, स्व चेतना है, स्व दक्षता है, या आत्म निगरानी है? तो यहाँ पे जो है वो आत्म गौरव जो है वो राइट हो जाएगा, कि खुद को हमें गौरव है कि हम हमारी हमारी ये जो है वो हमारा ये महत्व है कहीं पे भी। ठीक है, तो हमने महत्व को समझना है अपने बारे में। हमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें तो स्वचेतना से पता है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस आप कितने हैं, कितने खुद के बारे में जानते हैं, लेकिन कितने महत्व कि आपका किस जगह पे कितनी इंपॉर्टेंस है, आप उसके बारे में कितना जानते हो। तभी मैंने बोला था कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सेल्फ बर्थ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए राइट हो जाएगा क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्म गौरव। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इज एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट। विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, फिजिकल, मेंटली और सोशल जो एक एरिया है, तीनों ही क्या है? विकास के एरिया। तीनों में ही डेवलपमेंट होता है ना, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है, उपरोक्त तीनों आपका राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी के जो एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, भले आप टैट की लेना चाहते हैं या कमीशन की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।